Good evening, good afternoon and good morning. Welcome to our channel that is Preeminence Academy. चलो तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और लेट्स गो ऑन एन एडवेंचरस राइड फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग दो तरीके से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर सकते हैं। एक तरीका जो प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम समझेंगे न्यूटन फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, एंड सेकेंड तरीका जो है उसे आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेकेंड वन। दो तरीके हैं, पहले दोनों तरीकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तरीके को हम दो एग्जाम्पल से सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स चूज सम थिंग्स फ्रॉम हियर। देखो यहां से हम लोग पहली चीज तो जो उठा रहे हैं, एक कार को उठा के हम लोग ने यहाँ पे रख दिया है। बंद है, कार बंद है, वो चल नहीं सकती है। सेम तरीके से एक बस को उठा के हम लोग ने यहाँ पे यूज कर लिया। अब दोनों कार और बस दोनों नहीं चल सकती, वो दोनों रुकी हुई है, कुछ प्रॉब्लम आ गया। मैं अब आपको टास्क दे रहा हूं, एक टास्क कि आपको इस एक कार को और ये बस को दोनों को 10 मीटर्स शिफ्ट करना है, 10 मीटर्स आगे की तरफ शिफ्ट करना है। आपने बोला चलो सर ठीक है। तो आप भी सोचेंगे, अब आप सोच के बताओ कि किसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो टोटल डिस्टेंस को डिस्प्लेस करने के लिए। ऑब्वियसली सर कार के ऊपर हम लोग को कम मेहनत करनी पड़ेगी, बस के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। What is the reason behind? अगर आप कार को धक्का मारेंगे और 10 मीटर डिस्प्लेस करेंगे और बस को धक्का मारेंगे और 10 मीटर डिस्प्लेस करेंगे, व्हाट इज द रीजन कि कार आसानी से हो जाएगी बस के कंपैरिजन में? इफ वन वर्ड आंसर देना है तो द रीजन वुड बी मास। जो कार का मास है वो कम है और जो बस का मास है वो ज्यादा है। तो अगर हमें कार और बस को डिस्प्लेस करना है, एज हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे बस का मास ज्यादा है, तो उधर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई यहां से हम लोग एक चीज जो डिराइव कर सकते हैं, दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास। जितना कम मास उतना कम फोर्स, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। राइट, फर्स्ट एग्जांपल से हम लोगों ने क्या सीखा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास। सेम तरीके से अब सेकेंड एग्जांपल पे आते हैं। फिर से हम लोग को कुछ चीजों की जरूरत होगी। लेट से हम लोग यहां से एक पत्थर ले लेते हैं, एक बड़ा सा पत्थर लेके मैं यहां पर रख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने एक पत्थर रखा है एंड आपको सुन के बहुत मजा आने वाला है कि अगर आपको अभी इस पत्थर को हिलाना है, ठीक है, एंड आपके फेवरेट रेसलिंग सुपरस्टार आपके बाजू में, वो भी इस पत्थर को हिलाने वाले हैं। राइट, अब यहां पे जब आप पत्थर हिलाने जाएंगे और जो आपके फेवरेट रेसलिंग सुपरस्टार है वो भी आप पत्थर हिलाएंगे, तो कौन सा पत्थर ज्यादा फास्ट जाएगा, कौन सा पत्थर जो है वो ज्यादा स्पीड से जाएगा, ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा? ऑब्वियसली जो आपके सुपरस्टार, WWE के सुपरस्टार या कोई भी रेसलिंग सुपरस्टार है, उनका पत्थर ज्यादा फास्ट जाने वाला है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज उनके पास फोर्स बहुत ज्यादा है। यहां से हम लोग को ये पता चलेगा, इफ आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो चीजें कम स्पीड से, कम एक्सेलरेशन से जाएगी। अगर आप ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो चीजें ज्यादा एक्सेलरेट करती है। ये एग्जांपल से हम क्या सीखेंगे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। अब हम लोगों ने इन दो एग्जांपल से दो चीजें सीखी। पहली कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड दूसरी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इन दोनों एग्जांपल्स को अगर मैं एक इक्वेशन में कंबाइन कर दूं तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, दैट वुड बी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं इसे न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये था न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे तो फोर्स वुड बी प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं जो आपको आपके टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। एनी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम।
ये चीज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई मिलेगी। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको न्यूमेरिकली भी स्टेट करके बता देता हूं। इसके बारे में और डिटेल में आप लोग अपने हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसका मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m इंटू वी से। इनिशियल मोमेंटम को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m इंटू यू से। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mv अपॉन टाइम t। राइट, फिर आप मास को बाहर निकाल लो, मास को कॉमन निकाल लो। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन टी। राइट, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, 3 इक्वेशंस होती है, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सलरेशन। तो यहां से आपको मिल जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे आप क्या कर देंगे, एक्सलरेशन पुट कर देंगे। आपके पास आ जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को दोनों तरीकों से सीख लिया है। एक प्रैक्टिकली जो इमेजिन करने में बहुत मजा आता है, एंड सेकेंड जो आपको थियोरेटिकली बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ आएंगे।